हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सम्राट पैरामेडिकल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि चाहे आप कंपटीशन एग्जाम देने बैठे हों, चाहे आप अपने एनुअल एग्जाम देने बैठे हों, इंटरनल या एक्सटर्नल, 101% लिखा है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन पैथोलॉजी का एक सबसे कॉमन यूज किए जाने वाला टेस्ट है जो ऑलमोस्ट सभी लेबोरेटरीज में किए जाते हैं और ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो मैं आज इस 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स में आपको हीमोग्लोबिन के बारे में ए से लेकर जेड तक एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कैसे करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का कौन कौन सा मेथड होता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ अगले 10 मिनट तक। पूरा हीमोग्लोबिन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहले हम आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन है क्या। देखिए, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हिम, जो एक लाल कलर का पिगमेंट होता है, और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो दोनों मिलकर बने होते हैं हीमोग्लोबिन। हिम में दो चीजें होती हैं, प्रोटोपोर्फिरिन और आयरन। तो वो एक रेड पिगमेंट होता है और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर WHO द्वारा स्टैंडर्ड मानक देखें तो मेल में जो होता है वो 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और जो फीमेल में होता है वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। या अब देखिए, पर डीएल और ग्राम परसेंट दोनों चीजें लिखी जाती हैं। कुछ बुक्स में ग्राम परसेंट लिखा गया होता है मात्रा, कुछ बुक्स में ग्राम पर डीएल। पर डीएल का मतलब होता है पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml। मतलब 13 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर 1 लीटर ब्लड देखें तो उसमें 130 से लेके 160 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। इसी तरह अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 5 लीटर ब्लड होता तो उसमें आप 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें हो गई हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के बारे में बात करें। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। यस, आरबीसी में, अब आरबीसी के बारे में जानते होंगे, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के स्थान पे वहां पे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो अब हीमोग्लोबिन पाया तो जाता है आरबीसी के अंदर, इसलिए जब भी आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करना होता है तो आपको होल ब्लड की आवश्यकता होती है। अब ये होल ब्लड क्या होता है, देखिए ब्लड का मतलब, होल ब्लड का मतलब होता है ब्लड जो आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब उसमें से कोई भी कंपोनेंट्स अलग ना किया गया, जैसे उसमें से सीरम ना निकाला गया हो, उसमें से प्लाज्मा ना सेपरेट किया गया, या उसमें से WBC ना निकाली गई हो, RBC ना निकाली गई हो, उसी को बोलते हैं होल ब्लड। दैट मीन्स आपके ब्लड वेसल्स में इंजेक्शन लगा के जो ब्लड निकाला जाता है वो होल ब्लड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए आपको होल ब्लड की आवश्यकता होती है। इसको दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। या तो पेशेंट को अगर तुरंत करना है तो आप कैपिलरी पंक्चर करके सीधा सीधा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप वेन पंक्चर करके ईडीटीए वायल में, ईडीटीए एक एंटीकोगुलेंट वायल होता है जो पर्पल कलर की वायल्स होती है, उसी में पाया जाता है। ईडीटीए वायल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, ईडीटीए वायल में ब्लड कलेक्शन कर लीजिए। ईडीटीए वायल में ब्लड कलेक्शन करने के बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट लगाने का जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो शाहलीज मेथड होता है। शाहलीज मेथड, ठीक है, लेकिन ये मेथड 100% एक्यूरेट नहीं होता। 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू नहीं मिलती। इसमें सिर्फ 4 डेरिवेटिव में से एक डेरिवेटिव की वैल्यू आती है। हीमोग्लोबिन के 4 डेरिवेटिव होते हैं। पहला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन। इन चारों हीमोग्लोबिन में से शाहलीज मेथड से सिर्फ एक और एक का वैल्यू मिलता है जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो दूसरा मेथड होता है वो CMG मेथड होता है, CMG, साइन मेट हीमोग्लोबिन मेथड। इसमें 4 में से 3 आपको मिल जाते हैं। दैट मीन जो ऑक्सी, कार्बोक्सी, मेट, सल्फ है, इन चारों में से 3 की वैल्यू आपको मिल जाते हैं, एक की वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए जो CMG मेथड होता है वो रिकमेंडेड और स्टैंडर्ड मेथड होता है। लेकिन जो शाहलीज मेथड्स होता है वो बहुत कॉमन मेथड्स होता है, चीप होता है, सस्ता होता है और परफॉर्म करने में भी इजी होता है और टाइम नहीं लेता। इसलिए मोस्ट कॉमनली लेबोरेटरी में शाहलीज मेथड ही यूज होता है।
तो सहालीज मेथड कैसे वो करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें यूज होती है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा भी, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा उनके बारे में, उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उनको कैसे लगाया जाता है, उनका क्या प्रिंसिपल है। तो ठीक है, तो चलते हैं हम उन टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और लगाते हैं सहालीज। देखिए सहालीज मेथड से हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स, कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये चाहिए, इसको बोलते हैं हीमोमीटर या सहालीज मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये एक सहालीज मीटर है, ये हीमोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा आपको सहालीज ट्यूब या एचबी ट्यूब कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा आपको सहालीज पिपेट या एचबी पिपेट बोलते हैं इसको, एचबी पिपेट, जिसकी कैपेसिटी 20 माइक्रोन लीटर होती है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 20 माइक्रोन लीटर होती है, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, ये रिएजेंट्स है, इसको बोलते हैं N/10 HCl। ठीक है, इसको मैंने निकाल रखा है किसी कंटेनर में से, अगर आपको इस कंटेनर दिखाऊं तो ये देखिए है। ठीक है, इस कंटेनर से इसमें निकाल रखा क्योंकि अब इसमें से पिपेट करना आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने इसके कंटेनर्स में निकाल रखा है। N/10 HCl है। ठीक है, दैट इज 10 नॉर्मलता का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो N/10 HCl की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है, ड्रॉपर्स की जरूरत पड़ सकती है। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए चाहिए, जो इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको ब्लड चाहिए, होल ब्लड चाहिए, EDT ऑयल्स में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारा EDT ऑयल में ब्लड कलेक्ट करके रखा है, इनमें में से कोई एक ब्लड लेकर हम लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। टिश्यू पेपर चाहिए हमें एक्सेस ब्लड क्लीन करने के लिए। तो चलिए एक एक करके प्रोसीजर फॉलो करते हैं और एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम एचबी ट्यूब लेते हैं, दिस इज द एचबी ट्यूब या इसी को सहालीज ट्यूब कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपको 20% HCl डालना है, कुछ लोग कहते हैं 2% डालना है। तो देखिए परसेंट से नहीं मतलब है, हीमोग्लोबिन जो ये येलो लाइनिंग बनी हुई है, येलो लाइनिंग हम इसी तरह से मेजर करते हैं और हमें इसके सबसे जो लोअरेस्ट मार्क है, लोअरेस्ट मार्क तक हमें N/10 HCl भरना होता है। बात समझिएगा, ये 20% के चक्कर में मत पड़िएगा। जो हीमोग्लोबिन किया जाता है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मार्क्स से शुरू होता है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके मार्किंग की गई है। तो जो इसकी सबसे लोअरेस्ट पॉइंट होती है 2 मार्क्स, ये देखिए इस लाइन पे देखिए, फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नहीं वीडियो में नहीं क्लियर है तो फोटो में देख सकते हैं। ये देखिए 2 मार्क्स जो है, इस मार्क्स तक N/10 HCl लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इस मार्क्स तक N/10 HCl फिल करता हूँ। ठीक है, ये देखते हैं और हम आपको फिल करके दिखाते हैं। ये लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से ये ड्रॉपर लिया मैंने और इसमें से हमने N/10 HCl ले लिया, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के, ठीक है। ये ठीक है, हमें 2 मार्क्स तक ही लेना है, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, हमने 2 मार्क्स तक यहाँ तक एकदम से इसमें N/10 HCl फिल कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, HCl को मैंने फिल कर दिया, अभी आपको कुछ नहीं करना है। N/10 HCl फिल करने के बाद आपको सीधा सीधा HB पिपेट लेना है, दिस इज द HB पिपेट, और आपको इसमें 20 माइक्रोन लीटर ब्लड फिल करना है। 20 माइक्रोन लीटर ब्लड फिल करने के लिए आपको यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक मार्किंग बनी है, देखिए ये मार्क्स है। ठीक है, इस मार्किंग तक आपको ब्लड फिल करना है। अगर आपको वीडियो में नहीं क्लियर दिखा, साइड में इमेज लगा है, आप उसमें देखिए, इस 2 मार्क्स तक आपको क्या फिल करना है, ब्लड फिल करना है, होल ब्लड। ठीक है, तो ये सहालीज पिपेट्स है या एचबी पिपेट्स है। यहां तक जब आप कोई चीज इसमें ब्लड भरेंगे तो ये 20 माइक्रोलीटर इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। इसको पिपेट करने का आसान तरीका होता है, इसे माउथ पिपिंग के लिए मैं कभी नहीं रिकमेंड करूंगा। आप इसको हैंड से पिपेट करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन बहुत बेहतर होता है। माउथ पिपिंग में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए कभी भी माउथ पिपिंग ना करें, लैब में कोई भी चीज माउथ पिपिंग ना करें, क्योंकि उससे रिस्क होता है, आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। इसको कुछ नहीं करना, आपको एज टीज एज फोल्ड कर लेना। पहले आप इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर आप इसको एज से फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, 3 बार आप इसको फोल्ड करिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज टीज एज पुश कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपना ब्लड लेना है। देखिए मेरे पास ये बहुत सारा ब्लड रखा है, मैं इनमें से कोई एक ब्लड ले लेता हूँ। चलिए ब्लड ले लेता हूँ। ब्लड को अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मैंने अभी भी रोटर से निकाल के लाया हूँ, इस ब्लड को मिक्स किया था, प्रॉपर मशीन में डाल के मैंने मिक्स किया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार मिक्स कर लेता हूँ। जब भी आप ब्लड पिपेट करें तो ब्लड को पहले प्रॉपर मिक्स कर लें, और 2 चीजें ध्यान रखिए, एक तो ब्लड रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, दूसरा ब्लड प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। प्रॉपर मिक्स नहीं होगा तो आप प्लाज्मा पिपेट कर लेंगे या सिर्फ आरबीसी पिपेट कर लेंगे, तो सिर्फ आरबीसी पिपेट कर लेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, प्लाज्मा पिपेट कर लेंगे तो वैल्यू कम आएगी। इसलिए ब्लड प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। तो हमने मिक्स किया, उसके बाद इसको
कुछ नहीं करना है, हमें इसमें ले जाना है अपने पिपेट को अंदर और धीरे से छोड़ देना है ये। ठीक है, जैसे इसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड आ जाएगा, मैं इसको ओपन करता हूं और देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा क्या करना है। अब आपको टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर से इसको क्लीन करना है। ध्यान रहे कि बाहर की एक्सेस जरूर क्लीन करें। ठीक है, ओ गॉड, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे इसको हम क्लीन कर देते हैं पहले बाहर का। अब फिर से हम ध्यान देते हैं, हमारा 20 माइक्रोलीटर होना चाहिए, तो ये अब मेरा 20 माइक्रोलीटर हो गया। अब हम इसको क्लीन कर देंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको ले जाना है और इसको एकदम पूरा N/10 HCl रीजन तक ले जाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको छोड़ के यहाँ पे पुश कर देना है। तो जब इसमें आप पुश कर देंगे N/10 HCl में, तो इसको आपको फिर यहां से निकाल लेना है। ठीक है, इसमें 2 बार पुश करने के बाद इसको निकाल लेना है और इसको तुरंत वॉश भी करना है। इसलिए इसको वॉश ना करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऐसे ग्लास रॉड आता है, ग्लास रॉड आप इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे मिक्स कर लीजिए तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद इसको आपको 2 मिनट रखना पड़ेगा और आपको इसको तुरंत वॉश भी करना पड़ेगा अपने पिपेट्स को। तो मैं पिपेट को वॉश भी कर दे रहा हूं, नहीं वॉश करेंगे तो पिपेट क्लॉट हो जाएगा इसके अंदर। देखिए क्या हुआ था, अभी मैंने जब इसमें ब्लड डाला था तो ये रेड कलर का था, लेकिन अभी आप देखिए ये 2 मिनट होने के बाद कैसा हो गया, ब्राउन कलर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सवाल मोस्टली पूछा जाता है कि जब हम N/10 HCl में ब्लड डालते हैं तो वो किस कलर का होता है। तो पहला आंसर ये होता है कि उसके कलर से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ये जो डार्क ब्राउन कलर का हो गया, इसका नाम क्या होता है, दैट मींस ये जो कॉम्प्लेक्स बना है N/10 HCl से ब्लड से रिएक्ट करके, इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है एसिड हिमेटिन। जी हाँ, इसको बोलते हैं एसिड हिमेटिन। ठीक है, N/10 HCl से जब ब्लड रिएक्ट करता है तो उसको एसिड हिमेटिन कहते हैं। ये बात आप रिमेंबर करके रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि किस कलर का होता है, तो डार्क ब्राउन कलर होता है, और वो होता क्या है, वो एसिड हिमेटिन होता है। अब ये जो डार्क ब्राउन कलर का एसिड हिमेटिन बना हुआ है, इसी को आपको इस ब्राउन ग्लास से मैच कराना होता है। मैच कराने के लिए क्या करना होता है, इसके कलर को इस ब्राउन ग्लास के कांच से आपको मैच कराना है। अब इसमें क्या करना है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करना है। मैं क्या कर रहा हूं, बात सुन लीजिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा नहीं एक साथ आपने वाटर मिला दिया, क्योंकि अगर आपने एक साथ वाटर मिला दिया और इसका कलर डाइल्यूट हो गया, ज्यादा लाइट हो गया, तो फिर से आपका ये बेकार हो गया, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब भी इसमें वाटर ऐड करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें, और तब तक ऐड करें जब तक इन दोनों का कलर इन दोनों का कलर मैच ना कर जाए। तो चलिए हम ऐड करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए डिस्टिल्ड वाटर है ये हमारे पास, ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा गया है डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर है और ये हमारा एसिड हिमेटिन है। अब इसमें मैं कुछ ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करता हूं। देखिए 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप। शुरुआत में 4 ड्रॉप ऐड कर दिया, इसके बाद मैं एक ड्रॉप ऐड करूंगा। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसके मिक्स करने के लिए इसमें ग्लास रॉड आता है, तो ग्लास रॉड है तो आप ग्लास रॉड से मिक्स करिए, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे अच्छे से रोटेट करके मिक्स कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसको मिक्स किया और फिर इसमें मैच कराया। अभी ये देखिए मैच करा रहा हूं, लेकिन अभी क्या है, ये मेरे ग्लास का मतलब ये जो एसिड हिमेटिन है, इसका कलर और ग्लास के कलर से डार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं और वाटर डालते हैं इसमें, 1-2 ड्रॉप फिर से डालते हैं और फिर मिक्स करते हैं। चलिए 3 ड्रॉप मैंने फिर से ऐड कर लिया और फिर से मैंने इसको रोटेट किया, अच्छे से मिक्स किया और फिर से मैंने इसमें मैच कराया। ठीक है, तो इसको लाइट के अंदर मैच कराएंगे, अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इसका टोटल मिक्सअप बहुत अच्छा इसमें होना चाहिए। अगर मिक्स अच्छा नहीं होगा तो नीचे डार्क रह जाएगा, ऊपर लाइट रह जाएगा। इसलिए इसका मिक्सअप बहुत बेहतर तरीके से रोटेट कर करके कराएं, या अगर आप ऐसे नहीं है तो आप ग्लास रॉड डाल के रोटेट कराएं इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे ही कर रखा है, तो ग्लास रॉड नहीं लेकर बैठा हूं मैं, इसलिए मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से मैच कराते हैं। अभी भी ये डार्क लग रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, शायद कैमरे में दिख रहा होगा, नहीं तो बगल में फोटो लगाया, फोटो में देखिए। अभी भी ये लाइट है, कुछ डार्क ज्यादा है, तो अभी भी मुझे और ऐड करना है, तो मैं फिर से ऐड करता हूँ इसमें डिस्टिल्ड वाटर 2 ड्रॉप। अच्छे से इसको रोटेट करें। अभी भी आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है। 1 ड्रॉप और हमें वाटर डालना पड़ेगा इसमें।
और हम फिर से इसमें वाटर डाल देते हैं, एक ड्रॉप, ये एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप, शायद अभी मैच कर जाए। अब इसको मिक्स हो गया है। अब आप इसको यहां से मैच कराइए, ये देखिए अब ये एकदम एग्जैक्ट है, तीनों का कलर मैच करना चाहिए और वो चीजें यहाँ पे हो रही है। ये ट्यूब में फ्लूइड जो है उसका कलर और ये दोनों ग्लास का कलर, ये दोनों ग्लास का कलर और इस फ्लूइड का कलर, ये जो फ्लूइड दिख रहा है इस फ्लूइड का कलर, ये देखिए ये फ्लूइड का कलर और ये दोनों ग्लास का कलर एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। यही मैच कराना होता है। मैच कराने के बाद अब आपको यहाँ पे इसको निकाल लेना है, इसकी रीडिंग लेनी है। देखिए रीडिंग क्या लेनी है कि इसमें कहां तक फ्लूइड है, जहां तक फ्लूइड है वहां तक की वैल्यू ले लेनी है। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये 12 दिख रहे। तो 12 पर तो फ्लूइड है नहीं, 10 से ज्यादा फ्लूइड है। तो इस बीच में देखेंगे बड़ी लाइन है, इसका मतलब ये 11 है। तो इसका मतलब ये है कि इनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल है या 11 ग्राम %। मतलब इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 11 ग्राम पर डीएल है, 11 ग्राम % है। ठीक है, ये होता है बेसिक सा मेथड सहालिज। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, इससे आप हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। ठीक है, अब सहालिज मेथड का एडवांटेज, इसकी क्या अच्छाइयां हैं और इसकी डिसएडवांटेज, दैट मींस इसमें क्या कमियां हैं, दोनों चीजें मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको। देखिए सहालिज मेथड की पहली एडवांटेज बता देते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि ये बेड साइड टेस्ट है, मतलब इसके इक्विपमेंट इतने छोटे होते हैं कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी टेस्ट कर सकते हैं, जहां पेशेंट है वहां पे। पहला ये एक इसकी अच्छाई है। दूसरी अच्छाई ये होती है कि ये जो होते हैं इनके ऑपरेटर्स या इनके इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते आते हैं। मार्केट में आप 500 या 400 के आसपास में भी परचेज कर सकते हैं, 1000 के आसपास में भी परचेज कर सकते हैं। तो ये इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। थर्ड जो इनकी एडवांटेज होती है, इनमें जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है वो बहुत कम होती है, ना कि बराबर की लागत आती है। ठीक है, तो इसकी लागत बहुत कम होती है। तो ये 3 बेसिक एडवांटेज होते हैं सहालिज मेथड का। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का, आपकी बॉडी में जो 4 डेरिवेटिव हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ एक हीमोग्लोबिन को, आपकी बॉडी में 4 तरह के डेरिवेटिव हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन। उन चारों में से सिर्फ एक हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये मेजर कर पाता है। दैट मींस सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये एसिड हीमेटिन में कन्वर्ट कर पाता है, बाकी कार्बोक्सी, मेट और सल्फ को नहीं कन्वर्ट कर पाता। लेकिन आपकी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मोस्टली इसकी वैल्यू आती है। लेकिन ये 100% हीमोग्लोबिन की वैल्यू नहीं दे पाता, सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू दे पाता है। ठीक है, ये एक पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें विजुअल एरर हो सकता है। विजुअल एरर का मतलब जैसे मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, तीसरा कोई देख रहा है, थर्ड कोई देख रहा है, फोर्थ कोई देख रहा है, तो लोगों के देखने में भी फर्क हो सकता है। कोई कहेगा नहीं मैच है, कोई कहेगा नहीं अभी 1 ड्रॉप पानी और डालना है, कोई कहेगा नहीं इसमें ज्यादा पानी हो गया तो हल्का सा मैच नहीं कर रहा है। तो लोगों को आंखों से देखने का विजुअल एरर आ सकता है। तो दूसरी जो डिसएडवांटेज होती है इसकी रिपोर्टिंग में, वो लोग विजुअल एरर कर देते हैं, मतलब विजुअलिटी एरर आ जाती है, देखने वाला एरर आ जाता है। ठीक है, तीसरा जो डिसएडवांटेज ये होता है इसका कि जो इसके ऑपरेटर्स हैं, ये हीमोमीटर्स हैं या सहालिज मीटर्स हैं, इनके जो ग्लास लगे हैं, ये जब वो लंबा समय हो जाता है तो ये फेड हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू हाई आने लगती है। ठीक है, क्या हो जाते हैं, ये फेड हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। तो एक निश्चित पीरियड के बाद ये धीरे 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 खराब होने लगते हैं। तो ये तीसरी डिसएडवांटेज है कि ये फेड हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिसएडवांटेज होते हैं इस मेथड्स के। तो मैंने आपको इसके बारे में एडवांटेज बता दिया, इसका डिसएडवांटेज बता दिया, इसका प्रोसीजर बता दिया, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बता दिया। दैट मींस एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई क्वेश्चन रह जाता है तो यू कैन आस्क, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। थैंक यू।